Hey guys, what's up? Welcome to Mad Fit Junkies. So आज आप जीत सकते हैं दो गिफ्ट्स बाय प्रोटीन की तरफ से, एक ये डफल बैग विच इज वर्थ अराउंड 2000 bucks, एक ये शेकर विच इज वर्थ अराउंड 600 to 700 rupees. इनको जीतने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल है. ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए और कमेंट में बताइए कि व्हाई डू यू लाइक माय प्रोटीन. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड देन कमेंट. और अगर आप चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं, ऑल यू नीड टू डू इज कमेंट करके बताएं कि आपको माय प्रोटीन क्यों पसंद है एंड यू आर एलिजिबल फॉर द गिफ्ट्स. आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हेमंत के साथ कि व्हाट इज कैलिस्थेनिक का इंडिया में कितना स्कोप है और आप कैसे अपने आप को मूव कर सकते हैं कैलिस्थेनिक में अगर आप रेगुलर वेट ट्रेनिंग करते हैं. इन टॉपिक्स के अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि हमें यानी कि मेरे को और हेमंत को माय प्रोटीन क्यों पसंद है, उनकी क्लोथिंग ब्रांड हमें क्यों पसंद है, कौन से हमारे फेवरेट 3 प्रोडक्ट्स हैं माय प्रोटीन के. ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर बात करी है. आप इस वीडियो को देख के थोड़ा मोटिवेट हो और इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए subscribe and comment, guys. That's all you need to do. So let's meet Hemant and let's discuss about the calisthenic workouts. Hemant, first thing which I wanted to know, what is calisthenics and how did you get into this? जो मैंने एक वीडियो में कवर किया है guys, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसमें भी आप डिटेल में पता कर सकते हैं. जहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बात करना चाहूंगा, what is calisthenics? So calisthenics is a type of body weight training. पहली बात तो लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि जब लोग देखते हैं कि कोई बॉडी वेट से कुछ कर रहा है तो उनको लगता है वो कैलिस्थेनिक्स है. अगर मैं एक्सप्लोसिव कर रहा हूँ कुछ भी तो उनको लगता है वो कैलिस्थेनिक्स है. मैं स्किल कर रहा हूँ तो कैलिस्थेनिक्स है. बट द रियल मीनिंग ऑफ कैलिस्थेनिक्स इज यू क्रिएट रेजिस्टेंस विद योर ओन बॉडी. जब हम जिम जाते हैं तो वी यूज वेट्स टू क्रिएट रेजिस्टेंस, राइट? बट इन कैलिस्थेनिक्स स्पेसिफिकली मींस कि आप रेजिस्टेंस अपनी बॉडी से क्रिएट कर रहे हैं. ओके. अब ये वर्ड भी डिराइव्ड ग्रीक माइथोलॉजी से है. जब व्हेन यू सी अगर आपने 300 मूवी देखी होगी तो उसमें हार्ड वॉरियर्स, राइट, वो ट्रेन कैसे करते थे? दे यूज्ड टू ट्रेन रेजिस्टेंस बॉडी वेट से. तो दे इन्वेंटेड बेसिकली. तो व्हेनेवर यू आर ट्रेनिंग रेजिस्टेंस विद योर ओन बॉडी, दैट इज कैलिस्थेनिक्स. आल्सो इट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये 3 मेन पैरामीटर होते हैं जब हम कैलिस्थेनिक्स की बात करते हैं. तो आइडली मीनिंग कैलिस्थेनिक्स का ये है. And it is a type of body weight training. Lot of people would like to know and they might tend to get confused as well because HIIT routines और calisthenic routines में क्या difference है? Because बहुत minute सा difference है जिसको पता करना मुश्किल है. So how do you define it? कि what is the difference? Right. So basically calisthenics और HIIT में थोड़ा बहुत major difference आपको समझ आ जाएगा, but HIIT, टबाटा और calisthenics में आपको समझ नहीं आएगा कि होता क्या है. तो मैं टबाटा भी इसमें कवर कर देता हूँ जी. तो when we talk about calisthenics, जैसे मैंने बोला, it focuses on resistance majorly. ठीक है. अब HIIT की जब हम बात करते हैं तो that is high intensity interval training. एक तो उसमें high intensity maintain करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है. Then it focuses on cardiovascular exercises more. It is related to your cardiovascular thing rather than strength हो गया या फिर आप पर्टिकुलरली कोई रेजिस्टेंस पे फोकस कर रहे हो तो वो उसमें कवर नहीं होगा, ठीक है. तो इसीलिए बोला जाता है कि HIIT is important to lose weight and lose fat because it is high intensified. Calisthenics में if you are focusing on static skills ये वगैरह, वो calisthenics में included होता है, ठीक है. उसमें strength भी लगेगी, endurance भी लगेगी, balance भी आएगा, सब कुछ आएगा. But HIIT has to be done in intervals. तो आप प्रॉपर 4-5 एक्सरसाइज इंटरवल्स में करोगे, एक राउंड करोगे, इंटेंसिटी मेंटेन रखोगे, देन दैट इज HIIT. बट कैलिस्थेनिक्स में यू कैन डू सेट्स एंड रेप्स आल्सो. ऑब्वियसली यू आर फोकसिंग ऑन रेजिस्टेंस, राइट. तो सिंपल भाषा में ये हो गया कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आप अगर बेंच प्रेस मार रहे हो, आपने 4 सेट किए, यू आर फोकसिंग ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है. यहीं आप बॉडी में पुशअप्स करोगे, दैट विल आल्सो फोकस ऑन रेजिस्टेंस. बट अगर आप 5 एक्सरसाइजेस मिला दोगे which is focused on cardiovascular majorly, जो कि आपकी स्पॉट जंपिंग, लंजेस हो गए, देन पुशअप्स भी हो गए, चलो स्ट्रेंथ भी इंक्लूड कर लिया, बट मेजर प्राइमरीली वो फोकस नहीं करेगा रेजिस्टेंस पे. तो ये एक मेजर, ठीक है. और दूसरा डिफरेंस माइन्यूट वो you train HIIT ये चीज हुई. देन टबाटा एक चीज है जो HIIT से बिल्कुल सिमिलर है, बट उसमें एक थिन लाइन का डिफरेंस ये है कि टबाटा में यू आर मेजरली वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम.
Okay. तो आप इसी टाइम पे यही वर्कआउट करोगे, तो इट वुड बी 4 मिनट्स का टाइम ही होगा, तो उसी में ही आपको पूरा वर्कआउट कंप्लीट करना है. दैट इज मोर इंटेंसिफाइड. Okay. सिर्फ ये फर्क है. Cool. दैट इज द मेजर. So this is the major difference between both of them. Okay. लोगों The को next. लगता है कि वो कूद रहे हैं, वो इधर से उधर jumping कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, बट कैलिस्थेनिक्स नहीं है एक्चुअली. इट्स Okay. ट्रेनिंग ओनली, वो HIIT फॉर्म. When we are doing weight training, we are focusing on building muscle. When you're doing any kind of an HIIT routine, we are focusing on losing fat or losing weight, right? But when we are doing calisthenics, can we build muscle? Yes, you can. The simple answer is आप मसल कैसे बिल्ड करते हो? कैलोरीज खत्म हो जाने से और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से, राइट? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जब आप वेट से करते हो तो दैट इज प्रीटी मच इजी, क्योंकि आप वॉल्यूम चेंज करके यू कैन क्रिएट मोर रेजिस्टेंस. ठीक है, अब आपने बेंच प्रेस मारा या शोल्डर प्रेस मारा तो आप वेट बढ़ा के उसमें रेजिस्टेंस और क्रिएट कर लोगे. ठीक है. कैलिस्थेनिक्स में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अपना बॉडी वेट, अब उसमें आप रेजिस्टेंस कितने क्रिएट करोगे और कितने टाइम तक क्रिएट कर पाओगे. Right. So that is why the training plan is required to be very much effective in terms of specific muscle group or creating resistance. तो we'll start with वहां से स्टार्ट करते हैं कि कैलिस्थेनिक्स में रेजिस्टेंस कैसे बिल्ड करनी है. तो पहला आपका तरीका है कि इंक्रीज द वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करोगे? आप अपने ऊपर वेट डालोगे. यू कैन यूज वेटेड वेस्ट या वेटेड बेल्ट. जो भी पुल है तो वेटेड बेल्ट, ऐसे भी पुल अप कर सकते हो और कर सकते हो. तो वेटेड वेस्ट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट रेजिस्टेंस. ठीक है. सेकंड वे इज कि यू कैन मेक द एक्सरसाइज डिफिकल्ट. अब वो कैसे करोगे कि सपोज यू आर ऑलरेडी डूइंग पुशअप्स, नॉर्मली आप अच्छे खासे पुशअप्स लगा लेते हो, तो आप उसकी डिफिकल्टी चेंज करोगे. यू विल पिक डिक्लाइन पे कर सकते हो आप, और फाइव जाके आप पूरे हैंडस्टैंड पुशअप कर सकते हो. दैट विल क्रिएट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली. Okay. थर्ड थिंग, यू कैन चेंज द टेम्पो ऑफ द मूवमेंट. ठीक है. तो अगर आप पुशअप कर रहे हो एक टेम्पो से, आपको पता नीचे जाना है, तो टेम्पो सेम है, यू कैन चेंज द टेम्पो और उसको आप यू कैन डिवाइड इट इनटू सेकंड्स. धीरे धीरे आप नीचे जाओगे, देन पुश तेज करोगे तो काइंड ऑफ 3 1 2 का टेम्पो हो जाएगा. 3 सेकंड नीचे जाने में लगेगा, होल्ड करोगे फिर पुश करोगे. ये आप हर एक्सरसाइज में ये तीनों प्रिंसिपल्स आप सारी एक्सरसाइजेस में यूज कर सकते हो एंड यू विल क्रिएट रेजिस्टेंस. Okay. So that Ultimately you build muscle. cool. So as long as you are able to build resistance in the calisthenic workout, you can build muscle, right? अब ये लोग करते इसलिए नहीं क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो जाता है. वो सोचते हैं कि rather than हम जाके जिम में वेट उठा ले, हम क्यों इतनी मेहनत करेंगे, क्यों हम बॉडी वेट से क्रिएट करेंगे मसल बनाने के लिए. Coming to the fourth question, जो हमारा ब्रांड है MyProtein की बात ही कर लेते हैं. How do you feel MyProtein is helping you in building your workout routines and helping you nourish yourself? मैंने हमेशा से MyProtein यूज करा है. उससे मेरे को एटलीस्ट 4 साल हो चुके हैं MyProtein यूज करते हुए. बिफोर आई वाज अ MyProtein एथलीट, मैं MyProtein यूज करता था बिकॉज आई बेसिकली द थिंग इज प्योरिटी. ठीक है. अब MyProtein का अपना प्लांट है. they are such a big brand obviously and उनका प्लांट है, तो जो कस्टमर के चीजें जाती हैं वो डायरेक्ट प्लांट से जाएंगी. ठीक है. तो वो जो सारी डुप्लीकेसी, एडल्ट्रेशन, बीच में सब केओस मचता है, कभी भी सप्लीमेंटेशन, वो सब एलिमिनेट हो जाता है एंड यू प्लेस द ऑर्डर टू द कंपनी एंड द कंपनी गिव्स यू. ये सबसे बेस्ट चीज है MyProtein. एंड सेकेंडली फ्लेवर्स ऑफ प्रोटीन जो MyProtein देता है वो मेरे ख्याल से कोई नहीं देता. स्पेशली जो ठंडाई फ्लेवर है वो फेवरेट है, वो नहीं देता. एंड द टाइप ऑफ अपैरल्स एंड क्लोथिंग MyProtein की है मेरी फेवरेट. मतलब दैट इज वेरी वेरी ट्रू. मतलब मेरे पास इतनी क्लोथिंग कि मैं 4-5 जो भी है मेरे पास, इट्स बीन आई प्रोटेक्ट देम, यू नो, कि इसको ज्यादा नहीं पहनने का, इसको कम पहनना है, जब जरूरत है तो तभी पहनना है, क्योंकि ये रखना है अपने साथ. सो इट्स दैट गुड एंड आई हैव सीन पीपल लाइक वाचिंग इट, एंड जब मैं उस टेक्सचर को कोई टच करता तो दे कम अप एंड से कि भाई ये कहां से लिया, क्या है, किसका है. सो दैट डिफरेंस इज देयर, दैट डिफरेंस इज ऑलवेज देयर. Yes, it is. So it's my favorite brand and
मतलब आई एम तो वेरी हैप्पी विद माय प्रोटीन. Cool. I think people are also liking it. जिसको Yeah, मैं, the बता brand रहा हूँ. has grown now, and the people are also trusting the brand with so many people coming into the picture and promoting it, and everything is happening in a correct manner. So yes, that is true. Totally. Agreed. Okay, so coming to the next question, that is there any kind of a special training which you like to formulate around your calisthenic workout? So basically it depends on your goals. अभी Okay. मेरा calisthenics it has been like 8 years now Mhm. since I started calisthenics, और मैं इतना कर चुका हूँ. मतलब मूवमेंट फ्लो, एनिमल फ्लो, जिम्नास्टिक्स भी अब मैं कर रहा हूँ. तो अब मेरे जो गोल्स हैं दैट इज मच मोर फोकस्ड ऑन काइंड ऑफ अटेनिंग न्यू स्किल्स, Mhm. और यू कैन से ग्रोइंग इन द एग्जिस्टिंग वन, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से. तो आई एम बेसिकली इनकलकेटिंग माय ओन स्टाइल इन वर्किंग आउट. अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जी. तो आई डोंट डू दैट नॉर्मल वर्किंग आउट का मेरा वर्कआउट का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है. Okay. It's like I mix match freestyle movements with kind of dance movements, body weight movements, and वो. हालांकि मेरी ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग रहती है हमेशा, but when I train for specifically to transit those moves and everything. तो goals अभी वो हुए हैं. और skill wise obviously I'm trying to achieve flips and all, जो मैं उनको मास्टर करना चाह रहा हूँ ताकि आपको inculcate कर लूँ. Individual नहीं, तो the way of working out with those skills. So वो मेरा सबसे से गोल रहता है कि how to inculcate everything I learn in my own way. Okay. तो वही मेजर गोल रहेगा. Cool. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, like you just told me that weight training के through resistance होता है, resistance के through आपका muscle build होता है. The same thing can be done in a calisthenic workout as well. You can create resistance and you can create muscle, or you can build muscle basically, right? Right. But if someone wants to do calisthenic and weight training together, is that even possible? या बहुत ज़्यादा हो जाएगा load body पे? Initially I started calisthenics with my weight training, क्योंकि जब आप weight training कर रहे होते हो, मैं 3 साल weight training में था, तो जब आप weight training कर रहे होते हो आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं. अब रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं तो जब आप एक टाइम ऐसा आता है कि आप बोर हो जाते हो कि यार मैं सेम चीज रोज कर रहा हूँ. आई एम जस्ट वर्किंग आउट टू लुक गुड, मेरी बॉडी अच्छी लगे, ऐसे ऐसे गोल होता है. तो फिर कैलिस्थेनिक्स, सपोज अब आपका इंटरेस्ट आ गया कैलिस्थेनिक्स करने में, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था कैलिस्थेनिक्स. पहले ऑब्वियसली यू हैव टू रिसर्च एंड अंडरस्टैंड कैलिस्थेनिक्स में मूवमेंट्स बेसिकली क्या क्या होती हैं, व्हाट यू हैव टू मास्टर, और उसमें क्यों करनी पड़ेंगी, कैसे करनी पड़ेंगी. तो वो मैंने किया. फिर मैंने केम आउट विद अ प्लान व्हिच मिक्स्ड कैलिस्थेनिक्स विद माय वेट ट्रेनिंग. तो मैं क्या करता था, इसके दो तरीके, या तो आप डेज डिवाइड कर लो, 3 दिन आप वेट ट्रेनिंग कर लो, 3 प्योर बॉडी वेट कर लो. लेकिन आइडियली जो बंदा शिफ्ट कर रहा है कैलिस्थेनिक्स के लिए, तो उसको आई वोंट रिकमेंड कि आप पूरा डे डिवाइड कर लो, क्योंकि उसको आदत नहीं है बॉडी वेट ट्रेनिंग. ठीक है. तो वो टाइप सजेस्ट में, अगर आपका एक मंडे को चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप डे आपने रखा हुआ है, जो आइडली रखते हैं जिम में जब भी कोई ट्रेन कर रहा है या कुछ है, तो हर मसल ग्रुप की एक एक्सरसाइज बॉडी वेट, पर्टिकुलरली बॉडी वेट ऐड करा दी है. तो चेस्ट अगर आप कर रहे हो तो पुशअप्स in terms of sets and reps, proper sets and reps that creates resistance, वो ऐड करा दीजिए. ठीक है. पुल में आ जाएगा, अगर आप बैक फोकस कर रहे हो तो पुल अप्स ऐड करा दीजिए. लेकिन इसमें ना प्रोग्रेशंस होती है, तो वी रिग्रेस वी प्रोग्रेस इन कैलिस्थेनिक्स. कोई भी मूवमेंट होगी, पुल अप्स की कोई मूवमेंट है जो नॉर्मल बंदा पुल अप नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली ही हैज टू स्टेप डाउन, रिग्रेस एंड डू द ऑस्ट्रेलियन पुल अप्स, देन इवेंचुअली ही विल गेट अप टू रीच द पुल अप्स का नंबर. ऐसे ही 5 मेजर मूवमेंट्स है कैलिस्थेनिक्स में, दैट इज फोकस्ड ऑन चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, आपके पूरे आर्म्स, कोर एंड लेग्स में. तो वो पुशअप्स, पुलअप्स, पाइक पुशअप्स, डिप्स, कोर में लेग रेजेस एंड देन स्क्वाट्स लेग्स के लिए. ये 6 मूवमेंट आपको मास्टर नहीं करनी पड़ेगी. तो ये आप कैसे करोगे, आप क्रिएट करोगे, आप स्वैप कर दो एक एक्सरसाइज से इसमें, एंड देन यू सी कि okay, it's working fine for me, then you can add 2 more body weight exercises instead of weight training वाला. But eventually मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से या तो बंदा छोड़ देगा कैलिस्थेनिक्स, या फिर पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा कैलिस्थेनिक्स एथलीट. ओके. दैट इज श्योर. गिव इट इन राइटिंग, या तो वो छोड़ देगा या वो
प्रॉपरली उसको वही करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तो ही विल डेफिनेटली स्विच टू दैट. There won't be a long-term middle path between a weight training and a calisthenics, but हाँ, initially start ऐसे ही करना पड़ेगा कि आप हल्की एक exercise switch करो, and then if you're liking it, you will continue to go ahead with that and convert all your exercises. Otherwise, you'll move back to your weight training. Yes, क्योंकि बेसिकली हम जोश में स्टार्ट तो कर लेते हैं कैलिस्थेनिक्स, हम अभी अच्छा लग रहा है हम तो कैलिस्थेनिक्स करेंगे, बट वो करना इट्स नॉट इजी. तो वो आपकी बॉडी को समझेगा, फिर आपकी बॉडी में घुसेगा, आपको समझ आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अब मैं करूँ. तो वो एक चीज होती है. फिर लोगों को शौक होता है बॉडी ज्यादा रखनी है, बॉडी बना के रखनी है, तो वो कहता है यार क्या मैं कैलिस्थेनिक्स करूँ, मेरा वही अच्छा था, अब मैं जिम जाके वेट उठा लूंगा या रेजिस्टेंस कर लूंगा. तो गोल्स के ऊपर, ओनली ऑन गोल्स. So, next question which I wanted to ask is that if someone is willing to learn calisthenics or someone wants to, try something new, तो वो कैसे start करे? Because start is something which is very crucial. अगर आपने मैंने कई लोगों को देखा था कि मैं जब जिम जाता था तो they used to try muscle ups, okay? जिन्होंने आज तक pull ups भी अच्छे से नहीं करे हैं, लेकिन वो सीधा muscle ups try कर रहे हैं. So that can cause injuries, that can cause injuries. So how should people start? How should they get into this? इसका सिंपल सा आंसर है बेसिक्स. जब आप जिम जाते हो तो कोई भी ट्रेनर होगा ना, वो चाहे वो ट्रेनर है या नहीं है, उसके दिमाग में ये जरूर घुसा होता है कि ये बंदा पहली बार जिम आया है तो इसको मिक्स करानी है. मिक्स ही करोगे आप, मिक्स करोगे. तो कैलिस्थेनिक्स और बॉडी वेटिंग में द बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बेसिक्स की ट्रेनिंग आज तक नहीं छोड़ी है, ना छोड़नी चाहिए. तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैलिस्थेनिक्स में बेसिक मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, जो मैंने बताई हैं आपको भी पहले. पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स, स्पाइक पुशअप्स एंड लेग रेजेस. ये 6 बेसिक मूवमेंट्स आपको मास्टर करनी ही करनी है. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों का लेवल नहीं होता कि ये सारी वो एक साथ कर लें, या फिर 3 कर लेंगे 2 नहीं कर पाएंगे, 4 कर लेंगे 2 नहीं कर पाएंगे. तो every move in calisthenics is divided into progressions. Okay. तो अगर आपको लेवल 3 प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है तो आप लेवल 1 करोगे. लेवल 1 नहीं हो रहा है तो लेवल 2, मतलब you can obviously regress. ठीक है. तो हमेशा बेसिक पकड़ो. कैलिस्थेनिक्स करना है, कैलिस्थेनिक्स का बेसिक मूवमेंट समझ लो, उसको अपने ट्रेनिंग प्लान में कर लो. इधर alternate days that I recommend, क्योंकि बॉडी सोर भी होती है, then you get used to it. तो एक सिर्फ आपको बेसिक्स ही करने हैं. आप भूल जाओ आपको मसल अप करने हैं, आपको ह्यूमन प्लैंक करना है, या आपको हैंडस्टैंड करना है, आपको कुछ नहीं करना. आपको बेसिक स्ट्रेंथ बनानी है बॉडी वेट की. करने की ही 1 महीने में, और कईयों के तो 3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं अगर आप रेगुलर सिर्फ बेसिक्स करो. और जब तक बेसिक्स पढ़े रखोगे तो उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे. लोगों को फ्लैशी मूव्स बहुत अच्छे लगते हैं. अब मैं 360 पुशअप मार रहा हूँ या मैं कोई भी फ्लैशी मूव, वो कहेंगे यार मुझे ये सीखना है, और मैं उनको बोलता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा घटिया मूव है, ये इफेक्टिव मूव. तो इसको करके कुछ होने नहीं. ये तब आप करोगे जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे. तो मैं ट्रेनिंग बेसिक्स की ही करता हूँ, वो सिर्फ दिखाने के लिए मैं करता हूँ, क्योंकि वो इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है. तो फिर तो इट्स ऑल अबाउट माइंड मसल कनेक्शन बनाना, अपना स्टाइल करना. दैट इज अ फ्यू. करेक्ट. अच्छा, जैसे इंडिया में स्पोर्ट्स, वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, gyms have just started to grow, right, compared to other countries. ऐसे में कैलिस्थेनिक ने भी धीरे धीरे मार्केट पकड़ना स्टार्ट किया है. Do you think professionally people can get into calisthenics in future, and what kind of a future do you see? You see the world, जो मैं भी देख रहा हूँ पिछले 8 साल से 9 साल से, तो अभी बूम आया है कैलिस्थेनिक्स, नो डाउट. बॉडी वेट ट्रेनिंग में बूम आया है पहले से. बट अभी भी व्हाट आई फील इज कि पीपल आर वेरी मच मिसलेड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी कंट्री में. कि उनको जब अब आप एक लोगों की सपोज एक बच्चा स्कूल गया है एंड ही ग्रोज अप इन स्कूल, वो 12th तक आते आते उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि उसको सिर्फ आसपास क्या दिखता है कि इस बंदे की बॉडी अच्छी है, इसके 6 पैक्स हैं, तो ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर होगा, मेरे को ऐसा ही बनना है, मुझे बॉडी बनानी है. उनके दिमाग में फिटनेस, उनके दिमाग में है बॉडी बनाना. ठीक है. अब बॉडी बनाने के चक्कर में क्या होता है कि वो फोकस इतना बॉडी पे कर देते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो फिटनेस पे फोकस उन्होंने किया होता तो बॉडी अपने आप बन जाती.
राइट तो उनकी गलती नहीं है उसमें, द माइंडसेट इज लाइक दैट हमारी कंट्री में, लेकिन पहले में चेंज आ, तो आई एम ऑब्वियसली सीइंग वेरी यू नो आई हैव फ्रेंड्स इन मुंबई, Elysium Calisthenics Park is a you can say the best example in terms of calisthenics जो इंडिया में ग्रो किया है. Then I have Chaos Factory, Bangalore. मतलब you know these people are actually they have built the community and reputation for calisthenics. So that hard people know कि अब ये calisthenics है, body weight training है, बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में वो एक चीज है कि बस मुझे बॉडी जरूर बनानी है, वो 6 पैक में या मुझे ऐसे मुझे मूव्स ऐसे करने हैं कि मतलब मैं कूल दिखूं या ऐसे करूं. तो वो चीजें हैं, वो टाइम लगेगा, बट ऑब्वियसली दैट इज व्हाई वी people like you, people like me are here to guide them and tell them. right. तो धीरे धीरे चेंजेस आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें. So final question, and we will like to switch back to MyProtein again. What are your favorite top 3 products which you like to use? एक clothing मुझे मालूम है. Clothing तो सारी है, वो तो मैं बोल ही नहीं सकता. मेरे पास सारा apparel, सारा clothing है MyProtein में, कोई मैंने छोड़ा नहीं है अभी तक, unless वो ना रहता हो. तो in terms of products, first obviously the way प्रोटीन में आइसोलेट भी ले लेता हूँ, मैं नॉर्मल वे भी ले लेता हूँ, तो इम्पैक्ट भी ले लेता हूँ, बट उसका जो फ्लेवर है ठंडाई, दैट इज माय फेवरेट, क्योंकि मैं बीच में मिक्स एंड मैच करता रहता हूँ, तो वो मेरा बहुत फेवरेट है. एंड मैंगो आल्सो कभी कभी. तो ये और जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे से माय प्रोटीन के प्रोडक्ट्स पूछते हैं, उनको ठंडाई बहुत पसंद आता है और इसीलिए वो आउट ऑफ स्टॉक ज्यादा रहता है. तो वो एक नंबर 1 फेवरेट है. देन सेकंड वन पीनट बटर उनका. क्रंची वाला है, स्मूथ वाला? मैं नॉर्मली स्मूथ यूज करता हूँ, ओके, बिकॉज आई हैव टू ऐड दैट इन माय प्रोटीन शेक. तो फिर क्योंकि मैं वगैरह अलग से ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे को स्मूथ चलता है. तो इट इज लाइक मस्त प्योर क्वालिटी, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, जब मर्जी खा लो. तो वो एक सेकंड है. एंड थर्ड वन आई हैव 2, एक BCAA है, एंड I take creatine sometimes, मतलब इतना नहीं, बट 2 ये हैं. BCAA तो मेरा रहता ही है, क्योंकि मुझे टेस्ट बहुत पसंद है उसका. इट्स नॉट दैट कि वो मुझे कुछ एनर्जाइज कर रहे हैं ऐसे कुछ है, बट मैं सिर्फ टेस्ट के लिए BCAA लेता हूँ, और वो वीगन BCAA है, तो मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. बहुत ही अमेजिंग टेस्ट. कूल. तो फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट है उसमें. तो ये 3 तो मेरे आते हैं, हमेशा आते हैं. इसके अलावा फिर अलग चीज. कूल, दैट्स नाइस. हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अपनी कैलिस्थेनिक जर्नी को इस वीडियो के थ्रू प्लान कर सकते हैं, जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं. अगर अभी भी आपने वो सब्सक्राइब बटन को दबा के कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज डू दैट, बिकॉज इफ यू डू दैट यू गेट अ चांस टू विन दिस डफल बैग एंड दिस शेकर. ये दोनों गिफ्ट्स पाने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द कमेंट बटन एंड टेल अस व्हाई डू यू लाइक MyProtein. दैट इज द ओनली क्वेश्चन यू नीड टू आंसर. बहुत सिंपल है. आपको MyProtein क्यों पसंद है, बस आप इतना बता दें, हमारे को सब्सक्राइब कर लें, एंड यू आर एलिजिबल फॉर द गिफ्ट्स. आज से 1 हफ्ते बाद हम इस कंपटीशन के दोनों विनर्स को डिस्क्लोज करेंगे, और इसी कमेंट सेक्शन के अंदर हम आपसे आपका एड्रेस पूछने वाले हैं. तो प्लीज रिमेंबर, ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट, बिकॉज दैट इज द ओनली कंडीशन यू नीड टू फुलफिल टू गेट एलिजिबल टू विन दिस प्राइजेस. आई होप हमारे वीडियो आपको मोटिवेट कर रहे हैं. अगर आपके पास ऐसी कोई जर्नी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे को लिखें. हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, madfitjunkie@gmail.com. दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर. आप अपनी जर्नी हमारे को मेल कर दें, मैसेज कर दें, कुछ भी करें, हम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपके वीडियोस को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे. सो गाइज, बी मैड, बी फिट, बी जंकी एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी.